The date today is 2 May. हमने कल की क्लास में एक छोटा सा टॉपिक किया था, दैट हाउ द बैंकिंग सिस्टम फंक्शंस. आई होप थोड़ा बहुत अंदाज़ा, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिला होगा कि बैंक किस तरीके से फंक्शन करता है. मैं एक काम करता हूँ, आज आपको बिल्कुल बेसिक रॉ से वापस से समझाता हूँ, क्योंकि एक नया स्टूडेंट भी है और साथ ही साथ में हो सकता है कल किसी बच्चे के जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट डाउट में रह गए होंगे आज क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, चलिए. माधवन, माधवन नानी है आपकी अभी? नाना जी हैं? बचपन में जब आप छोटे थे तब थे? ये एग्जाम्पल ही नहीं लेने देगा. दादाजी हैं? चलो, भगवान वो बने रहे. हाँ जी, माधवन के दादाजी थे, यहीं रहते हैं आपके साथ? ये एग्जाम्पल लेने नहीं देगा भाई. इसके दादाजी के भी बड़े दादा, एक बार ये उनसे मिलने गया गांव में और उन्होंने देखा हमारे घर में तो आर माधवन पैदा हुआ है, और उन्होंने खुश होके बोला ये बड़ा होके सिंगर बनेगा. और माधवन को ग्रीट करने के लिए, जैसे हमारे कल्चर में भी है, हिंदुस्तानी कल्चर में हमारे पुराने लोग क्या करते थे, अगर कोई छोटा बच्चा, नाता नाती, पोता पोती आता था, उसको पैसे देते थे. अब माधवन को उसके दादाजी ने, लेट अस से, आज मैं अमाउंट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये मारकर गरीब कैसे हो गया. माधवन को 10,000 रुपीज़ उसके दादाजी ने दिए. बोले बेटा घर जाके नई साइकिल ले लेना. अब एज माधवन पेरेंट्स आर पेरेंट्स, मम्मी क्या बोलेगी, ला मेरे को दे दे, घर जाके ले लेना. बट माधवन इज नितिन सर स्टूडेंट. माधवन को पता है कि अगर मम्मी को एक बार पैसे दे दिए तो वापस कभी नहीं मिलेंगे, मम्मी की आखिरी सांस तक तो नहीं मिलेंगे. पॉसिबल नहीं है कि मम्मा पैसा छोड़ देगी. रीज़न इज, मम्मी की साइकोलॉजी क्या कहती है, मेरे माँ बाप ने दिए हैं या मेरे ससुराल वालों ने दिए हैं तो इस पर पहला हक मेरा है. पापा को भी कुछ मिल जाए ना तो सबसे पहले मम्मी देगी. अच्छा है, ये तो मेरा हो गया, तुम तुम्हारा देख लो. बाय डिफॉल्ट मम्माज बिहेवियर इज डोमिनेटिंग. हर घर की यही कहानी है, मेरे घर की भी. अब जैसे ही मम्मा की बात आती है, मम्मा ने आपको पैसे दिए, माधवन इज वेरी स्मार्ट. माधवन हैज अ बैंक अकाउंट इन एक्सिस बैंक. माधवन गया, माधवन ने सबसे पहले वो पैसे बैंक में जमा कराया कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, साइकिल कैश में नहीं खरीदूंगा. माधवन गया बैंक के पास एंड माधवन ने वो जो 10,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करे थे, बैंक उससे आपके साथ एक गेम खेलेगा. उस गेम का नाम है टोटल डिपॉजिट. माधवन के अकाउंट में कितने रुपए हैं अभी? 10,000. अब माधवन ने देखा भाई बैंक वाले मेरे पैसे का करेंगे क्या, तो माधवन बैंक मैनेजर के पास गया और माधवन ने क्यूरियोसिटी में पूछा, सर आप मेरे पैसे का क्या करते हो कि आप मेरे को ब्याज भी देते हो, इंटरेस्ट नहीं. तो उसने एक माधवन को एक लॉजिक समझाया, सर हम आपके पैसे से किसी को लोन दे देते हैं, बट सारा लोन नहीं देते, कुछ पैसा कहाँ रखेंगे, LRR, ये समझ लीजिए, कुछ पैसा रिजर्व में रख रहे हैं. अभी कहाँ है इसको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे. रिजर्व में हमने कुछ पैसा रख दिया. अब ये जो रिजर्व में पैसा रखा है इसको आप लोन देने के लिए यूज़ नहीं ले सकते, और ये रिजर्व कौन डिसाइड करता है, RBI. तो 20% पैसा किस में रख दिया, रिजर्व में रख दिया. बाकी 80% पैसा कहाँ दे दिया हमने, लोन पे दे दिया. अब माधवन मुझे कैलकुलेट करके बताओ, 10,000 रुपीज़ में से 80% लोन देंगे कितना अमाउंट होगा. वेरी गुड, क्या कैलकुलेशन है, बिल्कुल उल्टी. माधवन इससे पूछेगा तो फेल हो जाएगा. देख सिंपल सी बात समझाता हूँ. आज वो कहाँ एवेंजर, अरे मैं ऑनलाइन का तो लिंक, थैंक यू बेटा, लिंक शेयर करना ही भूल गया था. 1 सेकेंड. बेटा तू नहीं होता तो आज मेरे को सच में याद नहीं रहता, फिर वो मैम आने वाली होती. हाँ जी, चलिए बैक टू द टॉपिक.
सिद्धार्थ एग्जाम्पल लेना है क्या कुछ तुम्हारा? फिर मैं कुछ और नाम ले दूंगा। हाँ जी, हाँ जी बेटा देखो, अब यहाँ पे माधवन ने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज जमा करा दिए थे, 80% मैं लोन पे दे रहा हूँ। बहुत बेसिक से कैलकुलेशन है, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 8,000। बाकी पैसा 20% यानी कितना? 2,000 रुपीज किस में चला गया? LRR में चला गया। अब ये जो लोन है 8,000 का, ये लोन किसी ना किसी इंडिविजुअल ने लिया होगा। लेटेस्ट से सिद्धार्थ एक बच्चा है, सिद्धार्थ ने ये लोन ले लिया कितने का? 8,000 का। अब बैंक इज वेरी स्मार्ट, बैंक कभी भी लोन देता है ना, वो कैसे देगा? थ्रू बैंक अकाउंट देगा, कैश का इन्वॉल्वमेंट रखता ही नहीं, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। वो बोलेगा देखो सर आपके बैंक अकाउंट में आ गया क्या पैसा, यानी आपको लोन रिसीव हो गया है। अब वो जो लोन रिसीव हुआ है वो मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिट बोलते हैं। भाई मेरे अकाउंट में तो पैसा पड़ा है, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट्स हैं। अब डिपॉजिट कितना है आपके बैंक अकाउंट में सिद्धार्थ के? दैट इज 8,000। बैंक बोलता है सिद्धार्थ सर देखो आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, हम इस पैसे को क्या करेंगे? यूज करेंगे लोन देने के लिए। बैंक वापस से उसी पैसे को घुमा फिरा के फिर से किसी को लोन दे देगा। यस सिद्धार्थ। वेरी गुड, कहाँ यूज करोगे? अरे फिर भी एक पर्सनल बता तो दो, कहीं घूमन चाप में उड़ा दोगे। तुमने चाप वाले को पैसा दिया? चाप वाले के बैंक अकाउंट में पैसा है क्या? बेटा तुमने बैंक से दिया है, कैश से नहीं दिया। कैसे दिया है? बैंक से। आप आजकल चाप वाले को पेमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? यूपीआई। ज़्यादातर ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं? यूपीआई से। हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी के लिए सारे ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं? बैंक से। कैश इन्वॉल्व नहीं है, अजम्पशन नहीं है हमारा। कैश इन्वॉल्व होगा तो थोड़ा सा प्रोसेस धीरे हो जाएगा। तो हमारा ट्रांजैक्शन में 8,000 रुपीज़ इन्होंने बोला सर मैंने चाप वाले को ट्रांसफर कर दिया। चाप वाला क्या किसी के पास गया, उसने रॉ चाप खरीदी, ठीक है, उसको भी पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब जिसके पास पैसा आया है ये घूमते फिरते, वो क्या है? वो उसका एक तरीके से लोन का अमाउंट ही है, कहीं से घूम फिर के जो आ रहा है। अब वो पैसा जो है बैंक क्या करेगा? फिर से यूज करेगा किस चीज़ में? किसी और को लोन देने में। अब कितना लोन दे देगा? 80%। कितना हो जाएगा? 6,400। और बाकी बचा कुचा कहाँ चला गया? LRR में कितना? 1,600। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब ये जो 1,600 है जो किसी को लोन में रिसीव हुआ था, ये वापस से किसी ना किसी के बैंक अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा बैंक अकाउंट में? कितना अमाउंट हो जाएगा? 6,400। अब वो 6,400 से क्या करेगा? बैंक बोलेगा अरे सर आपके अकाउंट में 6,400, फिर से मैं क्या करूँगा? किसी को लोन दे दूंगा। इस अमाउंट में से फिर से किसी को लोन चला जाएगा कितना? 5,120। और 1,280 हमारा किस में चला जाएगा? लीगल रिजर्व रेशियो में चला जाएगा। वापस से 5,120 जो किसी को लोन पे मिला है, ये उसके अकाउंट में क्या आए होंगे? एज अ डिपॉजिट आए होंगे। हम इसको मेंशन कर देते हैं। ये सारे प्रोसेस कब तक चल रहे हैं? हमने फर्स्ट राउंड देखा, सेकेंड राउंड देखा, हमने थर्ड राउंड देखा, बस CBSE बोलता है यहीं तक बनाना है। फोर्थ राउंड में सिर्फ आपको अमाउंट ऑफ डिपॉजिट लिख के छोड़ना है, और उसके बाद एक टू बी कंटिन्यूड के लिए आप ये ऐसे डॉट्स डाल देंगे। ये CBSE का क्राइटेरिया बेटा, हमारा नहीं है, ये CBSE के अंदर वर्किंग है, आपको इसी तरीके से करना है। अब हमें इसमें एक अमाउंट निकालना है, दैट इज टोटल डिपॉजिट जो हमने किया है। अब ये टोटल डिपॉजिट कितना होना चाहिए? तो इसके लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं के का मतलब होता है मनी मल्टीप्लायर। जिस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं, के का फॉर्मूला क्या होता है? 1 लीगल रिजर्व रेशो यानी LRR। 1 LRR। LRR की वैल्यू मैंने अभी कितनी ली थी नीचे देखो, 20%। तो इसका मतलब 1/20% कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स। यहां तक समझ में आया क्या? तो मेरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए के की? 5 टाइम्स होनी चाहिए। अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला एक हमने बना रखा है, दैट इज टोटल डिपॉजिट की फॉर्मूला। टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है के मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी डिपॉजिट। के की वैल्यू कितनी आई? 5। और माधवन को कितने पैसे मिले थे? 10,000। तो इस केस में हमारे टोटल डिपॉजिट की वैल्यू कितनी आ गई? 50,000। तो माधवन ने
हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा जनरेट किया है टोटल, दैट इज 50,000। तो देखिए माधवन ने टोटल डिपॉजिट्स कितने जनरेट कर दिए 50,000। इसके अंदर से लोन का अमाउंट कितना है माधवन, माधवन ही कैलकुलेट करके बताएगा। ज़्यादा छोटा हो गया, रिएक्ट नहीं करा पहले तो, ज़्यादा क्लिक कर दिए। हाँ जी बताओ माधवन कितना अमाउंट हो जाएगा 50,000 का 80%, 80%, वेरी गुड। 40,000 और 20% LRR में कितना 10,000। दो तरीके चेक करने के बता रहा हूँ कि सही किया कि नहीं किया। सबसे पहले LRR और लोन की वैल्यू को टोटल करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, टोटल डिपॉजिट के बराबर, ठीक है। तो ये जो टोटल डिपॉजिट है इसकी वैल्यू आ जाएगी कैसे, आपका लोन के अमाउंट प्लस आपके LRR का अमाउंट। दूसरा तरीका सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपके LRR की जो वैल्यू है ये हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए, आपके प्राइमरी डिपॉजिट जो माधवन ने बैंक अकाउंट में डाला है वो पैसा, हमेशा ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। यानी हम कह सकते हैं द मनी इज मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ टाइम्स टिल द प्राइमरी डिपॉजिट इज इक्वल टू द टोटल लीगल रिजर्व रेशियो। समझ में आया क्या, यानी जितना पैसा हमने बैंक अकाउंट में एक्चुअली में डाला है प्राइमरी डिपॉजिट के फॉर्मेट में, वो हमेशा बैंक के पास LRR के फॉर्मेट में पड़ा हुआ होता है। समझ में आया क्या। इसके कुछ अजम्पशन जो हमने कल कवर अप नहीं किए थे, क्योंकि पहले हमें लॉजिक समझना ज़रूरी था। हाँ जी अजम्पशंस एक बार लिख भी लीजिएगा सबके सब। क्या क्या बताऊँ ऊपर का, हाँ तुमने कल बनाया था, अच्छा 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 अच्छा, ओह मैं तो भूल ही गया था, कल हमने वेदांत का एग्जाम्पल लिया था। बना लो। अरे ये कहाँ आ गया, इमोशनल कुछ ज़्यादा ही ऊपर नहीं आ गया, आज ये स्लो चल रहा है बहुत, रुक जा बेटा। सही तो चल रहा है, अरे कहाँ गया, लगा तो लिया नीचे। बेटा जल्दी से ये इसको नोट डाउन कर लो, ये फिर से ऐसा हो गया, क्या हो रहा है जिसको, अरे तो मैंने तो कुछ दबाया नहीं बेटा बटन, मैं तो छोड़ दिया था माउस। हाँ जी बेटा ये इसको नोट डाउन कर लो, क्रेडिट क्रिएशन या मल्टीप्लायर। आई होप ये विजिबल होगा आपको, सिर्फ यहीं से करना है क्रेडिट क्रिएशन। हाँ जी कौन सा क्वेश्चन, हाँ हाँ बिल्कुल लेगा, हम इसका अजम्पशन जो अभी लिखेंगे ना उसमें आपका एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिए। नहीं हमारी इकोनॉमी में बैंक सर्वाइव ऐसे करते हैं। किसके लिए, बिल्कुल मैंने जैसे एक लोन लिया मान लीजिए घर बनाने के लिए, मैंने वो पैसा लिया, क्या मुझे सारा पैसा बैंक से निकालना अलाउड है क्या, आंसर इज नो। RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं कि पर मंथ मैक्सिमम विड्रॉ आप 1 लाख रुपए कर सकते हो, पर डे मैक्सिमम विड्रॉ आप 25,000 और कुछ केसेस में 50,000 तक कर सकते हो। अब पूरे साल में आप कितना निकल पा रहे हो 1 लाख, तो आपको क्या लगता है 1 करोड़ के लोन का आप क्या करोगे, ट्रांसफर ट्रांसफर एंड ट्रांसफर। बेटा तो लोन लेगा तो किसी को तो देगा ना पैसा, कहीं तो यूज करेगा, वो बोल रहा है यूज कहाँ करेगा, डिजिटल यूज कर, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर। कैश में ट्रांजैक्शन चाहता ही नहीं है बैंक, और बैंक क्या RBI नहीं चाहता, गवर्नमेंट नहीं चाहती, रीजन क्या, कैश का मतलब ब्लैक मनी है सीधा सीधा। तो हम आपसे फीस कैसे लेते हैं, डिजिटल करेंसी, कैश में आकर ले ली, वो तुम्हारी चॉइस थी, वी आर अ रजिस्टर्ड फर्म, हम तो यहाँ तो
आप कैसे भी पे कर सकते हैं, आपको एक रिसिप्ट मिलती है उसके लिए। हाँ सीए, इसीलिए बता रहा हूँ, पीपल आर वेरी स्मार्ट। तुम्हें पता है मैं फ़ीस कैसे लेता हूँ? मैं बहुत प्योर वाइट आदमी हूँ इस मामले में, मेरे पास सारा पैसा वाइट का है। कैसे? कुछ फ़ीस मैं मेरे नाम पे लेता हूँ, कुछ मेरी मदर के नाम पे, कुछ वाइफ के नाम पे, कुछ मेरे पापा के नाम पे, और जब कुछ बच जाता है तो मेरे बेटे के नाम पे जो 3.5 साल का है। 3.5 साल के बच्चे को मैक्सिमम साल का 20,000 रुपये तक का नॉन टैक्सेबल होता है। मैं एक बच्चे की फ़ीस उसके अकाउंट में लेता हूँ, उसके अलावा सबकी इधर उधर उधर इधर, बट कुछ भी ब्लैक नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफ़र करना इज लीगली अलाउड एंड एग्जेम्प्टेड अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। हाँ बट मैं स्मार्ट हूँ, मैं मम्मी के नाम पे लेता हूँ। हाँ जी, माई फर्म इज रजिस्टर्ड ऑन माई मदर्स नेम, दैट्स व्हाई। मैं खुद सैलरी लेता हूँ मम्मा से। हाँ देखा, बिजनेस आइडिया। 20 लाख 20,000 बोल। हाँ कैसे? हाँ तो उसके हिसाब से क्या कैलकुलेट कर? अच्छा वो, अरे भाई मेरे पापा प्रिंसिपल है, वो कमाते भी तो हैं। मेरी वाइफ खुद प्रोफेसर है, मेरी वाइफ खुद प्रोफेसर, वो कमाते भी ना, तो मेरी ट्यूशन की इनकम मत कैलकुलेट कर, नहीं कर पाएगा। तुमको बाद में सिखाऊंगा जब वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार पॉज कर दूँ। बेटा मैं घर बना रहा हूँ, सोच घर बनाने में लेबर को कैश चाहिए, और बैंक क्या बोलता है, नितिन सर आप कैश नहीं निकाल सकते। बेटा मैं गरीब आदमी हूँ, ओला चलाता हूँ। तो क्या हो गया, हैं तो टू व्हीलर ही, गरीब आदमी। नहीं तो क्या हो गया, लोकेंद्र को दिखाऊंगा किसी दिन, लोकेंद्र आएगा तो। कहाँ है लोकेंद्र? हाँ तो कल छुट्टी पे क्यों था भाई? एक बार पापा से बात करनी पड़ेगी, आजकल बहुत बार जा रहा है, कभी मार्बल लाने का भी क्या करना। घर बन गया? कितना कंप्लीट हो गया? हमारे भी प्लास्टर ही चल रहा है, प्लास्टर ही चल रहा है बेटा। अरे नहीं बंगलो मिला तो वो, आजकल वो, मैं एक बार वो सुना था मैंने, केडियाज द कोठी। अब केडिया क्या है, हमारा ही स्टूडेंट है हमारी स्कूल में, तो एक बार मैं उसके पास चला गया, मैं चल देख के आते हैं। जब देखा उस कोठी को तो 76 गज की कोठी है वो। ऐसे भाई 2 गाड़ी पार्क नहीं हो सकती हैं। हाँ 76, यानी इस रूम से थोड़ा सा बड़ा, हाँ, थोड़ा सा बड़ा, वो उसमें कोठी बना रखी है। मैं कौन सी कोठी है? एक रूम नीचे एक रूम ऊपर, मामला खत्म। तो हाँ केडियाज द कोठी। फिर मैं दूसरे में गया, केडियाज द विला, उसमें 80 गज का विला है। मैं रहने दे, मेरा इस दुनिया से भरोसा उठ गया। मैं इतना दूर गया, मैं मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर देखने के लिए, मैं पता नहीं कौन सी कोठी है, क्योंकि वो अनाउंस करता है 40 लाख में कोठी। मैं चला गया 40 लाख में कोठी देखने, उस कोठी को देख के मैं घबरा गया। मैं भाई इसमें तो एक क्रिकेट का शॉट मारेंगे उससे पहले बॉलर का हाथ ही नहीं घूम पाएगा इसमें। तो नीचे बनाया छोटा सा थिएटर भी, थिएटर भी। हाँ जी, अरे नहीं नहीं वो नहीं, मेरे बेटे के लिए छोटा प्रैक्टिस कर। हाँ जी चलिए चलिए, ये समझ में आया क्या? पक्का? किसी को कोई डाउट है? चलो ये था हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट अबाउट मनी मल्टीप्लायर। इसके कुछ अजम्पशंस आज हम लिखेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। बिना अजम्पशन लिखे अगर आप इस टॉपिक को लिखते हो आपका 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप अजम्पशन लिख लेते हैं। व्हाट आर द अजम्पशंस? सबसे पहला अजम्पशन दैट इज सारे के सारे ट्रांजैक्शन क्या हो रहे हैं?
बैंक से हो रहे हैं, तो ऑल द ट्रांजेक्शंस आर डन थ्रू बैंक, सारे ट्रांजेक्शन बैंक से हो रहे हैं। और जैसा कि अभी एक बच्चे ने पूछा था, सर मैं लोन लेके करूंगा क्या जब मैं उसको यूज ही नहीं कर सकता। आप लोन लेके क्या करते हैं, दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बट हम क्या मान के चलते हैं, दैट इज आवर सेकेंड अजम्पशन, दैट ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, सारे भाई बंधु हैं, एक जैसे ही हैं। आप किसी भी बैंक में पैसा डालो है तो अल्टीमेटली बैंक में ही, तो ऑल द बैंक्स आर वन यूनिट। हम मान रहे हैं कि एक ही बैंक है, उसके हिसाब से ऑपरेट कर रहा है। आप कहीं पे भी ट्रांसफर कर लो, अल्टीमेटली पैसा कहाँ है, उस बैंक के पास ही है, तो पैसा किसी ना किसी के अकाउंट में रहेगा, वो उसी अकाउंट से लोन दे देगा। हम तो ये मान रहे हैं कि अभी आपके अकाउंट में आया तब क्या इंपैक्ट आ रहा है। अब आपको इसने 2 टुकड़ों में बांट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक उसको 2 टुकड़ों में लोन दे देगा, बट बैंक उस पैसे को यूज करेगा लोन देने के लिए, ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, तो हमने 2 अजम्पशंस पढ़े, कौन कौन से, ऑल द ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू बैंक एंड ऑल द बैंक्स आर वन यूनिट। क्या ये चीज समझ में आई? पक्का? कुछ बुक्स ने इसके अंदर एक और अजम्पशन लिखा है, LRR इज टेकन एज कांस्टेंट। क्यों माथा मार रहे हो, कोई मतलब नहीं है, उस अजम्पशन को कोई नहीं मानता। रीजन क्या है, हमने टेबल में ही उसको सेम लिया है, बार बार चेंज नहीं किया, तो आप उसको बार बार वैसे भी चेंज नहीं करें, तो उस अजम्पशन को लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप ये 2 अजम्पशंस को फॉलो करेंगे CBSE के अकॉर्डिंग, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्या? पक्का? लॉजिक क्लियर है? अब ये जो हमने हेडिंग पढ़ी थी हमारी क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर की, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। क्रेडिट क्रिएशन, लिख लो इसकी डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स the primary deposit is used to create total deposit. It is the number of times the primary deposit is used to create the total deposit. अच्छी डेफिनेशन नहीं है ना, एक बुक की है, हम अपनी बना ले क्या? चलो, वेरी गुड। It is the number of times the deposit created using the primary deposit, PD लिख रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, using the primary deposit। हाँ जी, लॉजिक क्लियर है क्या? तो जब भी हमसे क्रेडिट क्रिएशन पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्रेडिट क्रिएशन को समझा दें। क्रेडिट क्रिएशन इज द नंबर ऑफ टाइम्स द चेंज इन टोटल डिपॉजिट यूजिंग अ प्राइमरी डिपॉजिट, कि हमारे टोटल डिपॉजिट में कितना चेंज आया प्राइमरी डिपॉजिट को यूज करने से। टोटल डिपॉजिट इज क्लासिफाइड एज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या है? वो पैसा जो मैं अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराता हूँ, दैट मींस प्राइमरी डिपॉजिट इज दैट डिपॉजिट which is done by the individuals or institutions in their bank account directly। ठीक है, whereas when we talk about secondary deposit का मतलब क्या है? जो लोन के थ्रू पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आया क्रेडिट एंट्री के थ्रू, तो सेकेंडरी डिपॉजिट इज दैट डिपॉजिट which comes to बैंक अकाउंट by the way of taking loans। तो जो लोन से पैसा आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। तो हमारे केस में हमने कल जो एग्जांपल लिया था, वेदांत ने जो 1000 रुपीज जमा कराए थे बैंक में, वो क्या था? प्राइमरी डिपॉजिट। अब उससे हमने क्या किया, लोन्स बांटे खूब सारे, और वो लोन का अमाउंट कितना आया था? 4000। वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डिपॉजिट। और जब भी हम प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारा टोटल डिपॉजिट आ जाता है। और ये प्रोसेस कब तक होगा? ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा टिल द टाइम द वैल्यू ऑफ LRR इज इक्वल टू द प्राइमरी डिपॉजिट। तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा दूं,
जैसे बोर्ड में कैसे लिखना है इसको लिख लीजिए, मैं सिर्फ बोलूँगा आप लिखेंगे। हाँ, इन द फर्स्ट राउंड, आज वाली टेबल का लिखाऊँ कि कल वाली के हिसाब से लिखाऊँ? कल वाली नहीं, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा नहीं, 8-9 लाइन। हाँ जी, इसमें लिख लीजिए। इनिशियली the primary deposit was rupees 1000. Primary deposit was rupees 1000, comma, the bank used the given amount to provide loans. The bank used the given amount to provide loans, that is I dot E dot लगाते ना वो वाला, that is rupees 8,000 as loan and rupees 200 as LRR. Oh sir, oh sorry, 800 as loan and 200 as LRR. Full stop. Next line में लिखिए, this loan is received through credit entry in bank account. This loan is received through credit entry in bank account, comma, out of which in bank account, comma, out of which 80%, that is वो I dot E dot वाला, rupees 640 is given as loan. That is rupees 640 is given as loan and 160 as LRR. Full stop. फिर से next line. This process will continue till K is equals to 1 upon LRR. ये वापस लिख दीजिएगा, यही पूरी चीज, K is equals to 1 upon LRR till K is equals to 1 upon LRR, और इसको सॉल्व करके दिखा दीजिए, is equals to 1 divided by 0.20, that is equals to 5 times. हमेशा K की वैल्यू टाइम्स में निकलेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड total deposit is equals to K multiplied by PD, primary deposit, that is equals to 5 into 1000, that is equals to 5000. ये लिख दीजिए पूरा, ये पूरा वापस लिखना है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन का पार्ट है वापस। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, द प्रोसेस विल कंटिन्यू till the amount of primary deposit is equal to the value of reserves with banking system. Value of reserves with banking system. Reserves with banking system. अब ये बैंकिंग सिस्टम के पास कौन सा रिजर्व रहता है, एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आपको। एक कंसेप्ट था एसएलआर। एसएलआर किसके पास डिपॉजिट होता था? कमर्शियल बैंक के पास, खुद के पास डिपॉजिट होता था, ठीक है। और एक कंसेप्ट इसी का होता था सीआरआर। ये किसके पास डिपॉजिट होता था? आरबीआई। तो क्वेश्चन देखिए कैसे घूमता है। द एलआरआर इज केप्ट बाय द बैंकिंग सिस्टम, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। LRR is kept by RBI. False. Only a certain part of LRR, which is CRR, is kept with
RBI एंड द रिमेनिंग इज विद। और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाए, SLR इज द मनी केप्ट बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। बैंकिंग सिस्टम में दोनों आ जाएंगे, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, वो फॉल्स हो जाएगा। इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट दैट इज केप्ट एज LRR। इट विल ऑल्सो इंक्लूड CRR। तो बैंकिंग सिस्टम का मतलब है दोनों बैंक्स की बात हो रही है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। सिर्फ सेंट्रल बैंक का मतलब CRR, सिर्फ कमर्शियल बैंक का मतलब SLR। पता है आपको CRR SLR? क्योंकि आपकी स्कूल में सबसे पहला टॉपिक यही हुआ था। बताओ क्या पता है? व्हाट इज बैंक रेट? चलो इतना बता दो। कौन से सेक्शन में हो? A4, A6, फिजिकल एजुकेशन? नहीं, मैं MPS का पढ़ा हुआ हूँ तो आज तक मुझे पता है वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। सेकेंड फ्लोर पे हो ना? थर्ड वाले पे, लाइब्रेरी के सामने? हाँ जी, चलिए हम आते हैं बैक टू द टॉपिक। लॉजिक समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में? चलिए, ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब अगर कॉन्सेप्ट देखो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर को समझाने का। तो क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन सुन लीजिए, अगर 4 मार्क्स का आता है क्या क्या लिखना है एक बार प्लीज ध्यान दीजिए। सबसे पहला डेफिनेशन 1 मार्क्स, अजम्पशन 1 मार्क्स, टेबल 1 मार्क्स, फॉर्मूला हाफ मार्क्स, एक्सप्लेनेशन हाफ मार्क्स। अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं किया, सोचा कि हाफ मार्क्स का ही है, 1 नंबर कटेगा, ठीक है? फिर वो कहीं और सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। यानी अल्टीमेटली हमें ये सारी चीज़ लिखनी है, चाहे क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है चाहे क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, क्रेडिट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन, अजम्पशन, टेबल, एक्सप्लेनेशन, ठीक है? एक्सप्लेनेशन में आपकी वो वर्किंग भी आ गई फॉर्मूला वाली, हमने एक्सप्लेनेशन में भी किया था ना उसको, तो एक्सप्लेनेशन में इसकी वर्किंग भी आ गई। ये हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा है सेम टू सेम, तो आप इसको ऊपर नहीं करते हो तो अलग से नीचे करके दिखाना है। समझ में आ गया क्या? चलिए, अब इस चैप्टर में अगर ये क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसी की जगह इसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन फ्रेम होता है। आज हम उस दूसरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर खत्म हो गया, बट क्वेश्चंस तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, आज हम उसको प्रैक्टिस करें, लिखते हैं। देखो, मैं जल्दी आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। हमारे मार्क्स इस चैप्टर में तो नहीं कट सकते किसी भी हालत में, ये ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ प्राइमरी डिपॉजिट इज ₹5,000 and LRR is 20%, find value of, अब सुनिएगा मैं क्या मांग रहा हूं, टोटल डिपॉजिट कॉमा लोन कॉमा LRR या रिजर्व, 3 चीजें मांगी। आपके पास समय शुरू होता है अब। टेबल नहीं बनानी है, ना ना ना, गलत फहमी में मत रहिएगा, टेबल नहीं बनानी है, फॉर्मूला को यूज करना है, बी स्मार्ट। टेबल बनाने को नहीं कर, क्वेश्चन बोलेगा शो द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, तब टेबल बनानी है। जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊं या तो आपको बिल्कुल करना ही नहीं चाहते आजकल के बच्चे मेहनत। हाँ जी, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें के का फॉर्मूला पता है, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन दैट विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 0.2 दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड। के एक और फॉर्मूला बताया, दैट इज टोटल डिपॉजिट, दैट इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी डिपॉजिट, दैट विल बी इक्वल्स टू 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट कम्स आउट टू बी ₹25,000। ये किसकी वैल्यू है? टोटल डिपॉजिट की। क्वेश्चन ने क्या मांगा है? लोन का अमाउंट। लोन का अमाउंट कैसे निकालेंगे? तरीका बताऊं? लोन को हम क्या बोल सकते हैं कि प्राइमरी ये सॉरी सेकेंडरी डिपॉजिट भी है, और आपको पता है सेकेंडरी डिपॉजिट प्लस प्राइमरी डिपॉजिट इज इक्वल्स टू टोटल डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट हमेशा किसके इक्विवेलेंट होगा? LRR के बराबर। तो
तो LRR की वैल्यू पहले लिख दो, LRR इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, 5000, और सेकेंडरी डिपॉजिट कितना हो जाएगा, टोटल डिपॉजिट माइनस प्राइमरी डिपॉजिट, दैट इज इक्वल्स टू 25,000 माइनस 5,000, दैट कम्स आउट टू बी 20,000। क्या ये लॉजिक क्लियर है? मैं थोड़ा स्पीड में जानबूझ के भागा हूँ ताकि आप थोड़ा सा दिमाग खुद से लगाओ। क्वेश्चन ज़्यादातर केस में सिर्फ यहीं तक मांगता है, टोटल डिपॉजिट तक, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन का था 4 मार्क्स का, इतना सा यहाँ तक का निकालने के लिए सिर्फ टोटल डिपॉजिट मांगा था क्वेश्चन ने, 4 मार्क्स का। 2 मार्क्स फॉर द वैल्यू ऑफ के, 2 मार्क्स फॉर द वैल्यू ऑफ टोटल डिपॉजिट। आसान है क्या? चलो अभी देखते हैं। If total deposit is 20,000 and primary deposit is 5,000, calculate LRR। कुछ भी बोल सकते हो तुम। LRR की परसेंटेज मांगी है, अमाउंट थोड़ी मांगा है। कैलकुलेट करके दिखाना भाई, ओरली नहीं देना आंसर। जिसको नहीं आ रहा वो एक बार देख सकता है इधर, मैं बोलूँगा नहीं, जो कर रहे हैं उनको करने दो। यहाँ तक आ गया? ठीक है, नहीं किस किस का सही था? क्या बात है, वेरी। आज मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा घर के लिए। रीज़न इज आज मैं चाहता हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए, क्योंकि सैटरडे एंड संडेज आर अप्रोचिंग। कल हम चाहते हैं कि इस चैप्टर को पूरा XYZ प्रैक्टिस करके हम क्वेश्चन आए, कोई डाउट्स हो पूछ लें, रिवीजन कर लें, सारा काम कल ख़त्म फिनिश कर देंगे, ठीक है? ताकि मंडे को वी कैन स्टार्ट विद अ फ्रेश टेस्ट। खुश होना चाहिए बच्चे, टेस्ट का मतलब ही क्या है, अपनी नॉलेज को चेक कर लेना। अभी क्या आया है क्या नहीं आया मुझे भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करते ना, हम सब बराबर लेवल पे। अभी मेरे लिए सब बराबर हो, जब टेस्ट होगा तब मुझे पता चलेगा कि किसको मुझे अलग से थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैं तो आपके अच्छे के लिए कर रहा हूँ। 12th है भाई, 11th होती तो हम भी इतना नहीं सोचते, बट 12th यहाँ मार्क्स कट जा चल जाएगा, बोर्ड में मार्क्स सिंपल फंडा है, ठीक है? हो गया क्या? तो चलिए होमवर्क के लिए कुछ लिख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फॉर होमवर्क, मैं शायद पहली बार काम दे रहा हूँ। 11th में दिया होगा, ये 12th में तो हाँ, मतलब वही बहुत कम देता हूँ मैं, इतना आसानी से देता नहीं हूँ। यहीं पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस ये आपको खुद को समझने के लिए, क्योंकि अभी आप पता क्या कर रहे हो, बगल वाले की कॉपी में देख रहे हो। अभी पता ही नहीं चल रहा खुद को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। एक बार घर पे ट्राई करोगे, गलत हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, 100 बार गलत करो, सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक बार बिना देखे करने की कोशिश करेंगे।
हाँ जी लिखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ टोटल डिपॉजिट इज 4 times more the value of primary deposit, find value of K. क्वेश्चन नंबर 2, बेटा ये बोर्ड के क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी। इफ LRR is 40% and total deposit is 10,000, find primary deposit. Find primary deposit. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, if the value of total deposit is 2 times the value of primary deposit, find LRR. ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, यानी इसमें टेबल बनानी है, एक टेबल बनाने का क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। शो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर if primary deposit is 1000 and LRR is 10%। मुझे assumption वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टेबल चाहिए। अच्छा एक और दूँ, ठीक है। ये लोकेंद्र ने बोला कि सर एक और तो 5 हो जाएंगे। हाँ तो वही तो, एक लास्ट दे दो, आपने कहा ना। हाँ जी, इफ तो उसने, मैं सुनी नहीं ना, उसने पूछा यही लास्ट है ना, तो मैं सोचा एक और दे देता हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम, आप इतने अच्छे बच्चे हो, इतनी मेहनत करते हो, थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से भी बनता ही है। इफ प्राइमरी डिपॉजिट 1000 बच्चे, आई होप आपको दिख, हाँ मुझे पता है आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं भूल गया था कि ऑनलाइन में उस दर तक विजिबल नहीं होता। 1000 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, इफ टोटल डिपॉजिट इज 6000 and LRR is 20%, find value of primary deposit। ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, इन पांचों को हम कल डिस्कस करेंगे। बेटा मैं सारे क्वेश्चन कल यहाँ डिस्कस करूंगा, आपको घर से करके आने, और कल हम सिर्फ अपने आंसर्स को मैचअप करेंगे। बाय बाय बच्चे। आज देवीशी भी प्रेजेंट है, सिर्फ एक वेदांत एब्सेंट है। ठीक है।